हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट का बिग बुल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक बेसिकली एक डाउट है, एक क्वेश्चन है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में। तो अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में जो मेन डाउट होता है वो है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो ये जो स्टॉक मार्केट जो एक नाम है, ये हमारे मन में एक बहुत ही एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि हमने बहुत बार सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, स्टॉक मार्केट रिस्की है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट रिस्की है कि नहीं, तो ज़रूर ये स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह है जहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में पैसे भी बनते हैं और बहुत सारे लोग रिच भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आपको एंट्री कैसे करनी है, स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको जो पहली चीज़ करना पड़ेगा वो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपना कैश रखते हैं, जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में हम अपना शेयर्स को रखते हैं। तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए, और वो स्टॉक में ख़रीदना या बेचने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है आपको। तो दोस्तों, पहले बहुत सालों पहले तक ये डीमैट अकाउंट ओपन करना और ये स्टॉक मार्केट में एंट्री करना, शेयर खरीदना बेचना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। तो ये जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस था ये आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो आज के टाइम में ये बहुत ही ईजी हो चुका है। क्यों ऐसा होने की वजह क्या है? ऐसे होने की वजह है क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में आ चुके हैं। डिस्काउंट ब्रोकर, तो डिस्काउंट ब्रोकर की अगर मैं बात करूं तो आपने ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, उस हिसाब से आपने ग्रो का नाम सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन, एंजल इन्वेस्टिंग, ग्रो, ज़ीरोधा। ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ही हैं जो कि बहुत ही कम चार्जेस में 0% के आसपास कमीशन आपके लेते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, एक स्टॉक ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है, पहला तो आधार होना चाहिए आपके पास। सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ है दोस्तों, वो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होने चाहिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो और उसके बाद शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप एंट्री कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कितना अमाउंट आप पहले लगा सकते हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अमाउंट एंट्री करने के लिए कुछ भी प्री डिफाइंड लिमिट नहीं है। आप कितना से भी पैसे से शुरू कर सकते हो। आप 100 रुपये भी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, आप 1 करोड़ भी स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिस्क लेने की जो पोटेंशियल है वो कितनी है और आपके पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर मोमेंट में है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, स्टॉक मार्केट में कैसा एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, बाई ऑर्डर आप बोल सकते हो या फिर सेल ऑर्डर आप बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें वो मैं और एक वीडियो में कवर करूँगा जहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, वो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा था वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा कि ये कंपाउंडिंग जो टर्म है वो बहुत ही पावरफुल है। तो कंपाउंडिंग जो टर्म है दोस्तों, उसको हम लोग बहुत बार 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, आपने अगर 1980 में विप्रो का एक शेयर ख़रीदा होता, ठीक है, विप्रो के 100 शेयर अगर आपने ख़रीदे होते, उस टाइम विप्रो का शेयर प्राइस था 100 रुपीज़, तो आपने 10,000 लगाए होते, ठीक है। तो ये अगर आप 1980 में 10,000 रुपये विप्रो में लगाए होते तो
तो आज के दिन में उसका वैल्यू 800 करोड़ के आसपास होता। 800 करोड़ दोस्तों। हाँ, तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसके साथ कुछ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हैं, जैसे कि बोनस, स्प्लिट, बाईबैक। ये सारे चीज़ों को मैं अगले कुछ वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी, वैसे वैसे मैं आपको ये सारी डिटेल्स के बारे में और भी ज़्यादा आपको अवेयर करूँगा और आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्किल्स हैं वो शार्पन करता रहूँगा। तो ये तो हमने देख लिया, ये कंपाउंडिंग है, पर ये एक्चुअली में होता कैसे है, जो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, जिसके बेसिस पे हम लोग एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और उसको होल्ड करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो मेन चीज़ एक होनी चाहिए वो है पेशेंस दोस्तों। तो ये पेशेंस क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कंपाउंडिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो अगर हम सपोज़ हर महीने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, हाँ दोस्तों, अगर हम हर महीने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं अपने इनकम जो है उसके बेसिस पे, तो मैं कंसिडर करता हूँ 1000 एक डिसेंट अमाउंट है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 1000 अगर हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल के बाद ये वैल्यू होता है 12000 रुपीज़। और अगर हम इस पे 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, तो ये एक साल के बाद हो जाएगा 1800 रुपये। 1800 रुपये हमको 12000 का मिल जाएंगे। तो 12000 को हम इसको अगर ऐड करेंगे तो 13800 इसका वैल्यू होगा एक साल के बाद। तो अगर 13800 एक ईयर 1 के बाद इसका वैल्यू हुआ और ईयर 2 से हमने 1000 के जगह 1100 इन्वेस्ट करना शुरू किया, मतलब 10% हमने बढ़ाया इसके ऊपर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 से। सो इसका वैल्यू हो गया दोस्तों 13200। सो ये हो गया दोस्तों ईयर 2 का हमारा इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम देखते हैं 13800 प्लस 13200, ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27000। तो 27000 पे भी हमको 15% का रिटर्न मिल जाएगा मार्केट से। तो 15% अगर हम इस पे लगाते हैं तो हमारा वैल्यू जो होता है वो होता है दोस्तों 4050। ठीक है, तो ये 4050 फिर आपका जो 27000 था उस पर ऐड हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका 31050। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका ईयर 3 के स्टार्टिंग में हो गया। ईयर 3 के स्टार्टिंग में हो गया। अब इसके बाद आप 1100 को फिर से 10% से इंक्रीज़ करोगे और उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आपने कंटिन्यूसली ये प्रोसेस को फॉलो किया, तो मैं सपोज़ हमने स्टार्ट किया था कि इतना अमाउंट से 1000 रुपीज़ पर मंथ के अमाउंट से, और इसको हमने 25 साल तक कंटिन्यू करना है। ये अगर हमने 25 साल तक कंटिन्यू किया और इस पर हमने 15% का रिटर्न भी मार्केट से हमको मिल गया, और हर साल ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे हमने 10% का इंक्रीज़ किया। ठीक है, जैसे पहले साल में हर महीने 1000 इन्वेस्ट कर रहे थे, तो सेकेंड ईयर से हम इसको 1100 करेंगे दोस्तों। तो ये प्रोसेस अगर हम 25 ईयर्स तक कंटिन्यू किया, तो हमारा 25 ईयर्स के बाद जो हमारे पास वैल्यू होगा दोस्तों पैसा, वो है 9.5 CR। हाँ दोस्तों, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये होगा हमारे पास, ये इतनी रकम होगी हमारे पास 25 साल के बाद। तो ये है दोस्तों पेशेंस का रिज़ल्ट। अगर आप पेशेंस दिखाते हो तो स्टॉक मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। हाँ दोस्तों, तो ये एक मेन फंडामेंटल क्वालिटी है जो आप में होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको, ये कंपाउंडिंग का जो पावर है उसके हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या क्या फंडामेंटल्स हमको देखना चाहिए, और आज के टाइम में कितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है उसके थ्रू करना चाहिए, और हमको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और हमको पेशेंस दिखाना चाहिए स्टॉक मार्केट में क्यों, वो भी हमने देखा कंपाउंडिंग के फॉर्मूला के थ्रू। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और कोई भी एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।